इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। लेबल यानी जिसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, शुद्ध माल, शुद्ध घी है, एकदम 100% शुद्ध गाय का देशी घी, और अंदर वही शुद्ध घी मिल जाए उसी लेवल का। उसी लेवल से मतलब क्वालिटी। तो लेबल और लेवल एक हो जाए फिर तो कहना ही क्या है। तो आज तो सारा डुप्लीकेसी का जमाना है, नहीं है? डुप्लीकेसी का ही जमाना है, सब मिलावट का जमाना है। जो देखो मिलावट से चूकता ही नहीं, चाहे घी वाला हो, चाहे तेल वाला हो, चाहे सोने वाला हो, चाहे वो चांदी वाला हो, चाहे वो कपड़े वाला हो। जहाँ मौका मिला वहाँ बोले ईमानदारी से तो कुछ मिलता ही नहीं, बोले आज के ज़माने में कमा ही नहीं सकते, यदि कमाना है तो कुछ ना कुछ मिलाना पड़ेगा। ऐसी नीति है ना सबकी। प्राय विरले होते हैं जिनका लेबल और लेवल एक होता है, बहुत विरले होते हैं। जो बाहर लिखा है वो भीतर से वैसा ही दे दे हमें। आपका लेबल और लेवल एक ही है। एक तो माल का लेबल और माल का लेवल। अब आपसे पूछ रहे हैं, श्रावक का लेबल लगा है ना आप पे? लेबल कौन सा है? लेबल मतलब टाइटल। कौन सा लेबल है? श्रावक, सुधी श्रावक। कई बार अनाउंसर महोदय जो है बड़े अच्छे से घोषणा करते हैं, सुधी श्रावक आकर के बैठे हैं। सुधी का मतलब अच्छे ज्ञानी श्रावक, अच्छी बुद्धि वाले, विवेकशील। तो कौन सा टाइटल है आप लोगों का? सुधी श्रावक। और एक्स्ट्रा विशेषण और लग गया, क्वालिटी वाला और हो गया। तो ये तो हो गया लेबल। और लेवल कौन सा है? जो बाहर लिखा है अंदर भी वही माल है? नहीं है। अंदर क्या है? कितने % मिलावट है? आप ही बता दो अपने मुख से, कितने % मिलावट है? हाँ, कितने 100% लेवल और लेवल एक वाले हैं? कितने? 50%, यानी आधा मिलावट। ये तो ज़्यादा हो जाता है भाई। दूध में कितना पानी मिलता है? कितना चल जाता है? आपके दूध वाला आता है, दूध देता है, तो कितना एक्सेप्टेंस रहती है आपकी? कितने %? 1 लीटर दूध में कितना चल जाएगा पानी? 1 लीटर दूध और 1 लीटर पानी, ऐसे ही होता है 50-50। कितना एक्सेप्ट कर लेते हो आप? 10%, 20%। 1 का 1.25 तो एक्सेप्ट कर चल जाएगा। बोले चल जाएगा? नहीं चलता। नहीं, दूध भी लेना है तो 100% प्योर चाहिए, शुद्ध चाहिए, तुरंत लगवा हुआ हो चाहिए। और स्वयं की जब बात आती है तो महाराज जी लेबल तो बहुत बड़ा है हमारा। कोई किसी का सुधी श्रावक का है, किसी का धर्मनिष्ठ श्रावक का है, किसी का बहुत अच्छे श्रावक का है, बहुत विनयशील श्रावक का है, बहुत सेवाभावी श्रावक का है। और लेवल कैसा है? अंदर की क्वालिटी कैसी है? ठीक है लेवल? लेवल ठीक नहीं है। लेबल तो सबका बढ़िया है, जिसका नाम ना ले तो देखो वो तमतमा जाता है। मेरा नाम नहीं लिया गया, नहीं होता ऐसा, होता है ना? काश हम भी अपने लेबल और अपने लेवल को देख लें तो जिंदगी बदल जाएगी। सबके साथ एक एक लेबल जुड़ा हुआ है। वो लेवल श्रावक का भी है, वो लेबल बिजनेसमैन का भी है, सर्विस क्लास पर्सन का भी है, आदर्श नारी का भी लेबल है ना, आदर्श गृहिणी का लेबल। हाँ, थोड़ा सा और उसको परिष्कृत कर देते हैं। आदर्श संस्कारित गृहिणी। कैसी हैं आप लोग? आदर्श सुसंस्कारित गृहिणी, ऐसे ही लेबल है ना आप लोगों का। महिला वर्ग कौन सा लेबल है? कैसा पसंद करोगे? ये ठीक रहेगा? आदर्श सुसंस्कार, क्योंकि आदर्श नगर में रह रहे हो आप लोग, यहीं से आते हो, आदर्श नगर से आते। तो आदर्श सुसंस्कारित गृहिणी और सुसंस्कारित आदर्श श्रावक, लेवल तो बड़ा गजब का है। और लेवल की ओर झांकेंगे तो क्या मिलेगा?
खुदा पहाड़, खुदा पहाड़, उसके बाद क्या है? निकली नहीं, खसखस का दाना भी नहीं निकलता है। चुईया तो बहुत बड़ी हो जाती है, पहाड़ खोदने पर खसखस का दाना बराबर भी नहीं निकलता है। ये स्थिति आज वर्तमान की है। समझ रहे हो? लेबल लगाना बहुत आसान होता है और सबके साथ होता है, श्रावक के साथ भी, मुनि के साथ भी हो सकता है। मुनि का लेबल है, टाइटल है 28 मूल गुणधारी। जब लेवल की ओर झांक करके देखते हैं तो पता ही नहीं चलता कुछ। तो श्रावक के साथ भी होता है और साधक के साथ भी हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं, जैसा हमारा लेबल है, यदि हमारी दृष्टि लेवल की ओर चले जाए तो मान लेना हमने कुछ सीखा है, कुछ समझा। लेबल की चिंता मत करना, लेबल मिट भी जाए तो उससे ज़्यादा हानि नहीं होगी। यदि अंदर का लेवल मेंटेन है तो वो दवाई भी काम कर जाएगी, बिल्कुल काम कर जाएगी। उसकी पोटेंसी प्रॉपर है, सही तरीके से उसी प्रपोर्शन में है इंग्रेडिएंट्स, तो वो इफेक्टिव हो जाएगी। और लेवल बहुत अच्छा है और लेवल गड़बड़ है तो कभी कार्य को संपादन नहीं करेगी। अधिकांश ऐसा ही हो रहा है। सब लेवल की ओर भाग रहे हैं, लेकिन लेवल की चिंता करने वाले विरले होते हैं। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? काश हम भी लेवल को देख लें। तो सभी लोगों से कहना है, जब भी प्रभु के पास आओ तो प्रभु से पूछ लेना, प्रभु दुनिया मुझे श्रावक कहती है, क्या मैं श्रावक के योग्य हूँ भी कि नहीं? श्रावक कहलाने के योग्य हूँ भी कि नहीं? दुनिया मुझे बहुत अच्छा कहती है, क्या मैं इस योग्यता को रखता भी हूँ कि नहीं? बस ये प्रश्न अपने मन से उठाना। और जो व्यक्ति इन प्रश्नों को उठाना सीख लेगा, गारंटी है उसका लेवल बढ़ जाएगा, बिल्कुल उसका लेवल बढ़ जाएगा। उसके जीने का तरीका, उसकी सोच की प्रवृत्ति, उसका कार्य करने का सलीका, उसके भाव जो है अंदर के बिल्कुल अनुरूप होने लगेंगे। जो टाइटल उसे मिला है, उसका शिथिलाचार जो है, उसके दोष जो हैं, वो अवश्य घटने लगेंगे, कम होने लगेंगे। कब? जब वो अपने ही लेवल को देखने की कोशिश करेगा। अभी तो पर के हम लेवल को देखते हैं, पर की क्वालिटी को चेक करते हैं, लेकिन अपनी क्वालिटी को चेक करने वाले बहुत विरले होते हैं दुनिया में। पर की बुराई देखने वाले तो ढेर मिल जाएंगे। अपनी बुराई देखते हैं? कितने लोग अपनी कमियां खोजते हैं रोज प्रभु के पास जाकर के? अपनी कमियां खोजने वाले कितने हैं? पर की नहीं, स्व की बुराई खोजने वाले। यदि ये हैबिट हमारे भीतर आ गई ना, तो जीवन हमारा बहुत सुंदर बन जाएगा। अपने आप ही हमारा विकास होते चले जाएगा, क्योंकि अब दृष्टि हमने अपनी ओर कर ली है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हैं? समझा रही है वो मछली। मछली की बात समझ लो, हमारी नहीं समझ रहे तो आचार्य भगवान की नहीं समझ रहे तो। बाहरी लिखावट सी भीतरी लिखावट माल मिल जाए फिर कहना ही क्या। यहाँ तो मुंह में राम बगल में बगुला छलती है। मुख में तो राम है और बगुला में बगल में बगुला प्रवृत्ति चलती है। बगुला को देखा है ना कितने लोगों ने? उस जैसा ध्यान किसी का नहीं होता है, उस जैसी एकाग्रता किसी की नहीं होती है, उस जैसी सफेदी सुंदरता किसी की नहीं होती, और उस जैसा मन का मैलापन भी किसी का नहीं होता। देखने में बहुत सुंदर है, श्वेत वर्ण का, और एक पैर पे खड़ा रहता है वह। उस सरोवर में, उस नदी में किनारे पे देखना, वो एक पैर पे तो खड़ा रहेगा, एक पैर ऊपर कर लेगा और एक टक गर्दन सीधी करके बस नीचे दृष्टि रहती है। जैसे भगवान की दृष्टि होती है ना, नासाग्र दृष्टि, बगुले की दृष्टि भी बिल्कुल नीचे की ओर होती है। जैसे ध्यान की मुद्रा में वो बैठा है और जैसी मछली आई तुरंत चोंच गई।
तो देखने में बहुत सारे लोग हैं, बाहर से बहुत सुंदर, बहुत एकाग्र, बहुत धर्म करने वाले, लेकिन जैसे ही मौका मिला तुरंत अपना काम क्या कर रहा है? ये कौन सा इशारा है? हाँ, ये कौन? हाँ, माइक से पूछ लो क्या पूछना चाह रहे कॉर्डले। ये कौन सा इशारा कर रहे हैं? वो ऐसा ऐसा इशारा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो ऐसा था, फिर बगुला की जैसे वो टेढ़ी गर्दन टेढ़ी थी तो वैसी हो गई। अच्छा, हम बगुला न जाने कितने बार बन जाते हैं, बगुला वृत्ति न जाने कितने बार लेकर के आ जाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी मायाचारी करने बैठ जाते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए बहुत अच्छे से सब कुछ करते हैं, लेकिन इंतजार सिर्फ एक ही है, तलाश एक ही है, अपने मौके की। हाँ, क्या पूछ रहे हो? हाँ हाँ, सब दर्शक हैं, दार्शनिक बनकर देख रहे हैं। अच्छा, दार्शनिक का एक अर्थ होता है फिलोसोफर। हाँ, पर यहाँ पर दूसरे अर्थ में आचार्य भगवान ने प्रयोग किया है उन दर्शकों के लिए, वो सिर्फ देखते रहते हैं। जैसे दार्शनिक होता है ना, वह अपने ही ख्यालों में डूबा रहता है, चिंतन में डूबा रहता है, अपनी फिलॉसफी का ही अध्ययन करते रहता है। तो सब ऐसे देखते रहते हैं जैसे हमें कुछ लेना देना ही नहीं हो इनसे। वो एक दर्शक दीर्घा में बैठ जाते हैं, उस दृश्य को सिर्फ देखने वाले हो जाते हैं। जैसे जो दार्शनिक होता है वो जुड़ता नहीं है, राग द्वेष नहीं करता, सिर्फ देखता है अपनी फिलॉसफी को उस अपेक्षा से, यानी करने वाले नहीं, निष्क्रिय होकर के सिर्फ देखते रहते, उस अपेक्षा में प्रयोग किया चरवरी। आगे चलें। दया का कथन निरा है और दया का वतन निरा है। निरा का अर्थ भिन्न, अलग, जुदा है, अलग है। तो दया का कथन करना अलग बात है और दया को निभाना अलग बात है। धर्म की बातें करना अलग बात है और धर्म को जीना अलग बात है ना? प्रवचन करना अलग बात है, प्रवचन के अनुसार अपने जीवन को बनाना अलग बात है। पूजा की पंक्तियों को दोहराना अलग बात है, उन पंक्तियों के अनुसार अपने आप को बनाना निरा है। एक में जीवन है, एक में जीवन का अभिनय है। अब तो अस्त्रों शस्त्रों और वस्त्रों कृपाणों पर भी दया धर्म का मूल है। लिखा मिलता है किंतु कृपाण कृपालु नहीं है। वे स्वयं कहते हैं हम हैं कृपाण, हम में कृपा न। क्या कहा? दया का कथन निरा है, दया का वतन निरा है। एक में जीवन है और एक में जीवन का अभिनय है। अभिनय का अर्थ होता है नाटक। एक में धर्म है और एक में धर्म का नाटक है ना? एक में धार्मिक व्यक्ति है और एक में धार्मिकता का लिबास है। अभिनय चल रहा है। और आज वर्तमान में अभिनय करने वाले धार्मिक बहुत सारे मिल जाते हैं, है ना? नहीं है? धर्म अलग है और धर्म का अभिनय करने वाला बहुत अलग चीज होती है। तो एक में जीवन है और एक में जीवन का नाटक चल रहा है। तो अपना क्या चल रहा है? जीवन है कि अभिनय चल रहा है? नाटक चल रहा है। धर्म है कि धर्म का नाटक चल रहा है? श्रावक है कि श्रावक होने का नाटक चल रहा है? पूजा है कि पूजा का बहाना चल रहा है? सब में लगाना उसे। अधिकांश सिर्फ अभिनय चल रहा है, नाटक चल रहा है, दिखाया जा रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। कौन सा मुखौटा पहन करके आते हो मंदिर में? कितने लोग मंदिर में अपना ओरिजिनल फेस लेकर के आते? अभी पता चल जाएगा। जो आप हो उस चेहरे को मंदिर में प्रभु के समक्ष लेकर के आते।
और कितने लोग नकाब ओढ़ करके प्रभु के पास आते हैं, मुखौटा ओढ़ करके, नया चेहरा लगा करके। चेहरे पे चेहरे हैं बहुत गहरे हैं, किंतु दया और धर्म के क्षेत्र में अंधे और बहरे हैं, है ना। आचार्य भगवान ये हमेशा दोहा कहते थे, चेहरे पे चेहरे हैं बहुत गहरे हैं, किंतु दया धर्म के क्षेत्र में अंधे और बहरे हैं। तो प्रभु के पास व्यक्ति अपना ओरिजिनल फेस लेकर के शायद ही कोई आता होगा। बाहर का भी ओरिजिनल नहीं और भीतर का भी नहीं है। बाहर कोई भी पोत पात करके आते हैं, काले पीले करके आते हैं बालों को, चेहरे में भी लिपस्टिक है, पाउडर है, थ्रेडिंग है, आईब्रो है, फाउंडेशन है, नहीं अपना ओरिजिनल चेहरा लेकर के नहीं आते। ये तो बाहर का चेहरा हो गया, और भीतर के चेहरे का तो भगवान ही मालिक है। ओरिजिनल चेहरा लेकर के आते हो प्रभु के पास जो आप हो। सब इतने भले हो जाते हैं प्रभु के पास, इतने मासूम होकर के आ जाते हैं, इतने दयालु होकर के आ जाते हैं, जैसे उन जैसा भला व्यक्ति कोई नहीं। और जैसे ही यहां निकलकर घर पहुंचते हैं तो असली चेहरा तब आ जाता है। समझना, मंदिर का चेहरा अलग और घर का चेहरा पूरा अलग है। मंदिर में इतने शालीन, इतने सज्जन, इतने पोलाइट, और घर पहुंचते ही एक बात बताना, जैसे आप मंदिर में बिहेव करते हो, क्या घर में भी आपका बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही रहता है? अभी पता चल जाएगा। जितनी महिलाएं बैठी हैं, जितने अच्छे से आप मंदिर में बैठते हो, बोलते हो एक दूसरे से ध्यान पूर्वक, क्या घर में भी आपका व्यवहार बिल्कुल वैसा ही रहता है? बताओ हमें थोड़ा सा। रहता है? नहीं रहता। क्यों? सेम रहता है बिल्कुल, एज इट इज, जैसा मंदिर वैसा ही घर नहीं रहता। इसका मतलब है कि मंदिर का चेहरा अलग है, घर का चेहरा अलग है, नहीं है अलग। तो बड़े लोगों के पास जाना होता है तो थोड़ा सा व्यवस्थित टिपटॉप होकर के जाना पड़ता है, फैसिलिटी है ना। बड़ों से मिलने जाना है, बड़ों को देखने जाना है, बड़ों के पास जाना है तो वेल अप टू डेट होकर के मेंटेन करके जाना चाहिए, ऐसे वैसे थोड़ी जाना चाहिए। तो भगवान तो सबसे बड़े हैं, तो भगवान के पास आते हैं तो व्यवस्थित होकर के अच्छा चेहरा लगा करके भगवान भी खुश हो जाएंगे, चल अच्छे चेहरे वाला व्यक्ति आया। नहीं, कितनी बड़ी विडंबना है। हर एक व्यक्ति का प्राय मंदिर का चेहरा अलग रहता है और घर का चेहरा अलग रहता है। दुकान का चेहरा दूसरा हो जाता है, ऑफिस का चेहरा दूसरा हो जाता है, नहीं हो जाते। जितने क्षेत्र है उतने मुखौटे सबके पास है, नहीं। जहां वो जाता है, जिस टाइम पे जाता है, उस मुखौटे को ओढ़ करके चला जाता है। पता नहीं कब उसका ओरिजिनल फेस रहता है, शायद बाथरूम में ही ओरिजिनल फेस रहता है, बस हमें तो ऐसा लगता है, इसके अलावा कहीं नहीं रहता, है ना। बाथरूम में वो अकेला रहता है, कोई नहीं रहता है। जो अब अकेला रहता है, कोई देखने वाला नहीं होता है, तो उसका ओरिजिनल फेस, ओरिजिनल चेहरा आ जाता है। जो अंदर से वो बाहर आ जाता है। बाकी जैसे ही वहां से निकलता है तो कुछ ओढ़ करके, कुछ सज करके, कुछ धज करके। गलत तो नहीं कह रहे हम? समझ में आ रही बात कि नहीं? बस एक नियम ले लें तो कल्याण हो जाएगा। एक बहुत छोटा सा नियम दे रहे हैं आपको, दे दें। वैसे नियम नहीं देते जनरली, फिर भी एक आज भावना और एक नियम दे दें। एक नियम, भगवान के पास अपने ओरिजिनल चेहरे से आना, बस इतना सा नियम ले लो। जब भी प्रभु के पास आओ, अपने ओरिजिनल चेहरे से आना। जो हम हैं उस चेहरे के लेकर के, कोई दूसरा फेस नहीं, कोई दूसरा मुखौटा नहीं, कोई दूसरा चेहरा नहीं। जो हमारा ओरिजिनल चेहरा है, भले ही हम मुखौटा ओढ़ करके आएंगे तो यो क्यों भूल जाते हो कि प्रभु तो सर्वज्ञ हैं। जब घर में छोटा सा बच्चा होता है ना, वो एक शेर का मुखौटा पहन लेता है, राक्षस का वो मुखौटा, शेर का मुखौटा पहन करके अपने मम्मी को ही डराता है। तो माता जो माँ होती है डर जाती है। क्यों नहीं डरते? क्योंकि आपको पता है वो तो शेर का उसने मुखौटा पहना है,
उसका ओरिजिनल चेहरा तो कुछ और है, वो तो शेर का जश उसने ओढ़ा है रूप, तो डर नहीं लगता ना। ऐसे ही भगवान भी है। भगवान हमारे ओरिजिनल चेहरे को तो देख रहे हैं, अंदर का चेहरा क्या है, और ये बाहर का चेहरा लगा करके आया, भक्ति कर रहा है, खूब पूजा कर रहा है, खूब गुणगान कर रहा है, खूब अच्छे से आरती कर रहा है, कह रहा है प्रभु मैं तुम्हारा भक्त हूँ, मैं इतने अच्छे से पूजा करता हूँ, इतने अच्छे भाव हैं। अब भगवान आपके ओरिजिनल चेहरे को माने कि ऊपर वाले चेहरे को माने? थोड़ा सा हमें बताना। वो बच्चा जब मुखौटा शेर का लगा करके आता है तब भी माँ उसके उसी ओरिजिनल रूप को देखती, डरती नहीं है। ऐसे ही प्रभु भी, भले ही हम मंदिर में बहुत अच्छा रूप लेकर के आ जाएं, बहुत शालीन सज्जन बन करके आ जाएं, लेकिन प्रभु के पास तो हमारी ओरिजिनलिटी है ही। सर्वज्ञ हैं, वो देख रहे हैं हम क्या है अंदर से और क्या दिखा रहे हैं। तो एक नियम ले सकते हैं, छोटा सा नियम है, हाँ? कितने लोग ले सकते हैं इस नियम को? जब भी हम भगवान के पास जाएंगे तो अपना ओरिजिनल चेहरा लेकर के, कोई सजावट, कोई श्रृंगार नहीं, कोई आर्टिफिशियल नेस नहीं, जैसा हमारा रूप है वैसा। एक तो बाहर का भी, दूसरा भीतर का भी। हाँ, जो आपके चिन्ह है सुहाग आदि की, उसके लिए निषेध नहीं है, लेकिन जो आर्टिफिशियल नेस ओढ़ी जा रही है आज श्रृंगार के माध्यम से, एक तो उसका भी त्याग हो जाएगा, और जो मासूमियत ओढ़ी जा रही है एक उसका भी त्याग हो जाएगा। बड़ी कठिन चीज है, आसान नहीं है समझना इस बात को। हम क्या कह रहे हैं? एक बाहर का जो चेहरा है और एक भीतर का मासूमियत का चेहरा प्रभु के पास लाया जाता है। हम जैसा भला अच्छा सद्गुणी सद्गृहस्थ नहीं है। प्रभु के पास कैसे आना? जैसे हम हैं, कपटी हैं, मायावी हैं, छली हैं, क्रोधी हैं, कषाय से भरे हुए हैं। स्वीकारें ना, क्यों कि नहीं स्वीकारते? क्यों अपने आप को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करके हम आते हैं प्रभु के पास कि प्रभु मैं तो बहुत अच्छा हूं। हम कितना भी अच्छा बन करके आए, भगवान हमारे असली चेहरे को तो देखते हैं कि नहीं देखते हैं, और वो हमें फिर असली चेहरे से पहचानेंगे, ना कि हमारे मुखौटे से हमें पहचानेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो आप बताओ कितने लोग नियम ले सकते हैं? प्रभु के पास अपने ओरिजिनल चेहरे को लेकर के आए। अंदर का चेहरा जो हम कषाय करते हैं प्रभु के आगे आके उसे स्वीकारें। जो छल कपट हम करते हैं प्रभु के आगे हम कहें। अपने आप को अच्छा नहीं, हम अपने आप को बुरा मान करके ही आए, तभी हमारा विकास होगा, अन्यथा हमारा विकास नहीं हो पाएगा। हाँ, तो याद रखोगे अपने लेवल और अपने लेवल को। हमारा टाइटल और अंदर की हमारी क्वालिटी क्या है? क्या टाइटल के अनुरूप हमारी क्वालिटी है अथवा नहीं है? टाइटल के अनुरूप हम अपने आप को बना पा रहे हैं कि नहीं है? क्योंकि टाइटल लगवाना बहुत आसान होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। अपने नाम के आगे सुधी श्रावक, सद्गृहस्थ, बहुत अच्छा व्यक्ति, फलाने मुनिराज, तो मुनि महाराज के लिए भी कह रहे हैं, हम अपने लिए भी कह रहे हैं, बहुत विनय की मूर्ति, फलानी मूर्ति, फलाने, इतने सारे विशेषण मुनि महाराज के साथ भी लग जाते हैं। तो टाइटल लगवाना बहुत आसान है, लेकिन टाइटल के अनुरूप अपने आप को बनाना है। परिवर्तन क्या लाना है? जो ओढ़ करके रखा है उसे ही निकाल करके फेंकना है, तो अपने आप सब उद्घाटित हो जाएगा। जैसे हम हैं, जो हम हैं, हो जाएगा कि नहीं? देखो आचार्य भगवान कितने अच्छे से समझा रहे हैं, लेकिन अपन इतने कपटी हैं, मायावी हैं कि समझ करके भी ना समझ बन करके उड़ा दे रहे हैं आचार्य भगवान की बात को। कोशिश करें सभी लोग, जीवन बदल जाएगा। बोले आचार्य परमेष्ठ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। कल तक पेज नंबर 73 में हमने देखा उस दया की बात, धर्म की बात। दया का कथन निरा है, दया का वतन निरा होता है। एक में जीवन है, एक में जीवन का अभिनय है। अब तो अस्त्रों शस्त्रों और वस्त्रों, कृपाणों पर भी दया धर्म का मूल है। कृपाण कृपालु नहीं हैं, वे स्वयं कहते हैं हम हैं कृपाण, हम में कृपा
न। दया का कथन, दया का वर्णन अलग होता है और दया को जीवन में उतारना अलग होता है। एक में जीवन है, एक में जीवन का अभिनय होता है। प्रभु भक्ति और प्रभु भक्ति का अभिनय, मंदिर और मंदिर जाने का नाटक, अभिनय से मतलब नाटक, पूजा और पूजा का ड्रामा, सामायिक जाप माला और उसकी एक्टिंग। नहीं, सोच करके एक्टिंग कोई नहीं करता, पर हो जाती है। कल एक नियम दिया था सभी लोगों को, अपना ओरिजिनल चेहरा, वास्तविक चेहरा प्रभु के पास लाया करें। धर्म की बातें करना और धर्म को जीवन में उतारने में बहुत अंतर होता है। समझ में आई थी बात? ऐसा ही लगता है अभी तक का जो जीवन है वो अभिनय की भांति ही बीता है। उसी बात को आचार्य भगवान इस प्रसंग के माध्यम से हम सब तक पहुंचा रहे हैं। अस्त्र शस्त्र और वस्त्र कृपाणु पर भी दया धर्म का मूल है लिखा मिलता है, किंतु कृपाण कृपालु नहीं है। शब्द स्वयं कहता है कि मुझ में कृपा नहीं है। उसी पृष्ठ में 73 पृष्ठ में आगे वर्णन करते हैं, कहाँ तक कहें अब धर्म का झंडा भी डंडा बन जाता है, शास्त्र शास्त्र बन जाता है अवसर पाकर, और प्रभु स्थिति में तत्पर सुरीली बांसुरी भी बांस बन पीट सकती है। प्रभु पथ पर चलने वालों को समय की बलिहारी है। बड़े अच्छे तरीके से आज वर्तमान में धर्म करने वालों का चित्रण आचार्य भगवान कर रहे हैं। समय की बलिहारी है, कलयुग है, वर्तमान पंचम काल है। जो झंडा होता है, ध्वजारोहण जिसमें किया जाता है, जब लोगों की आपस में नहीं बनती है तो झंडा भी डंडा बन करके एक दूसरे के प्रयोग में आ जाता है। हो जाता है कि नहीं? मंदिर में भी लोग लड़ने लगते हैं, हाँ। जिससे ध्वजा फहराई जाती है, धर्म का वो प्रतीक होती है, वह झंडा भी अपने अहम की पुष्टि के लिए, अपने क्रोध के लिए, मान के लिए व्यक्ति उस रूप में प्रयोग में लेकर के आ जाता है। शास्त्र शस्त्र बन जाता है। शास्त्र जिनवाणी, जो कल्याण का उपदेश देने वाली, जीवन को उठाने वाली है, अपनी पूर्ति के लिए व्यक्ति उस शास्त्र का भी दुरुपयोग कर जाता है। उसमें लिखे हुए गाथाओं को अपने अनुसार तोड़ मड़ोड़ करके पेश कर देता है। शास्त्र की एक पंक्ति भी समाज में विद्वेष का कारण बन जाती है। जब उसे पूरा सम्मान नहीं मिलता है तो वो एक नया ही पंथ खड़ा कर देता है ना? नया ही मत का प्रचलन शुरू कर देता है अपने ईगो की पुष्टि के लिए। जानता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन अब मेरे इतने सारे फॉलोअर हो गए हैं तो मैं कैसे स्वीकार लूँ कि मैं गलत हूँ। शास्त्र में कुछ इस प्रकार की वह मिलावट भी कर देता है और वही शास्त्र कई लोगों के लिए शस्त्र का काम कर जाता है। एक लेखनी के माध्यम से बड़े बड़े युद्ध भी हो जाते हैं, कई लोगों के प्राण भी चले जाते हैं। देखने में नहीं आ रहा, वो तो पुस्तक है, शास्त्र है, लेकिन वह कार्य शस्त्र का कर जाती है। और लेखनी में बहुत बल होता है। कई लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए शास्त्र के उस भावार्थ का दुरुपयोग कर जाते हैं। अपने मन से उस भावार्थ को निकालते हैं ताकि लोग उन्हें पूजें, उन्हें मान सम्मान दें, उन्हें समाज में ऊंचा स्थान मिले, उनकी आओ भगत हो। व्यक्ति उस धर्म के फल को भी नहीं सोचता है और जीवन इस प्रकार का बना लेता है। वर्तमान में तथाकथित धार्मिकों की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है।
सो कॉल्ड धार्मिक, जो होते नहीं हैं पर प्रेजेंट ये करते हैं कि हम बहुत धार्मिक हैं। और अधिकांश लोग शायद ऐसे ही हैं, इसी कैटेगरी में आने वाले हैं। नहीं, जब आपके मन की नहीं होती है तो क्या करते हम? पूजा के टेबल पे खड़े होकर के भी बहस शुरू हो जाती कि नहीं? कलश करते समय भी तू मैं होने लगती है, हो जाती है कि नहीं? जिनवाणी को लेकर के कहा सुनी हो जाती है। और कौन कौन सी छोटी छोटी बातों को लेकर के कहाँ पर प्रभु के सामने हो जाती है। हम प्रभु के सामने ये सब व्यवहार यदि करने लगे तो कहाँ धर्म रहेगा हमारे भीतर? जो धर्म क्षेत्र कर्म निर्जरा का साधन था, अब वही निकाचित कर्म के बंध का निमित्त बन जाता है। एक बात याद रखना, धर्म क्षेत्र में यदि व्यक्ति अपने अहम की पुष्टि के लिए कुछ भी गलत करता है, क्रोध करता है, मान की स्वार्थ की पुष्टि के लिए कुछ भी दुरुपयोग करता है, कषाय करने लगता है, तो वहाँ पे निधत्ति निकाचित कर्म का बंध होता है। जो किसी भी परिस्थिति में कटता नहीं, उसे भोगना ही पड़ता है और भवो भवो तक भोगना पड़ता है। क्यों भोगना पड़ता है? हमने उस क्षेत्र में जाकर के कषाय कर दी, पाप कर दिया। और बहुत सारे लोग कर जाते हैं। कई बार देखा जाता है मंदिरों में लड़ते हुए भी देखा जाता है, आपस की लड़ाई हो जाती है, बात बहुत छोटी सी रहती है, मुझे क्यों नहीं पहले आगे किया गया, बस इसकी थोड़ी सी आवाज़ व्यवस्थित हो, बस ऐसा ही कई बार हो जाता है। तो आचार्य भगवान बड़े अच्छे से कह रहे हैं, झंडा भी डंडा बन कर के पीटने के काम आ जाता है, शास्त्र भी शस्त्र बन जाता है। और कहाँ तक है? प्रभु स्तुति में तत्पर सुरीली बांसुरी भी बांस बनकर पीट सकती है, जिससे मधुर ध्वनि निकलती। अब वो बांसुरी का काम नहीं कर रही, बांस का काम करने लगी है, लड़ाई का काम हो जाता है कि नहीं? समय की बलिहारी है, पंचम काल की महिमा है, प्रभु पद पर चलने वालों को लगता है ऐसा अवश्य है कि हम बहुत धर्म कर रहे हैं। आज वर्तमान में भीड़ बहुत है मंदिरों में, वर्षों की तुलना पे 40 वर्ष पूर्व देखें कंपैरेटिवली आज वर्तमान में लोग धर्म करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। पूजा करने वालों की, पुजारियों की संख्या बहुत होती है, आने जाने वालों की संख्या बहुत है, लेकिन वो सब बाहर का है, भीतर का नहीं। और जब ऐसा होता है तो मानना हम धर्म का अभिनय कर रहे हैं। इसी बात को आचार्य भगवान कह रहे हैं, एक में तो जीवन है और एक में जीवन का अभिनय है, एक में धर्म है और एक में धर्म का नाटक है। तो आज पंचम काल में नाटक करने वालों की कमी नहीं। गलत तो नहीं कह रहे? सभी लोग देखना, सबको मिल जाएंगे ऐसे लोग, और उनकी संख्या कम नहीं, उनकी संख्या अधिक मिलेगी। धर्म करने वालों की संख्या तो बहुत कम रहेगी, और जो धर्म करता है वो कषायों से बहुत दूर रहता है, वो अहम भाव से बहुत दूर रहता है, अपने स्वार्थ से बहुत दूर रहता है। अपने मान को छोड़ करके प्रभु भक्ति में तत्पर हो जाता है। प्रभु के आगे कौन सा स्वार्थ, कौन सा मान, कौन सी लड़ाई, कौन सा क्रोध? एक यही स्थान है जहां आकर हमें शांति मिलती है। आज मंदिर भी अशांति के केंद्र हो गए। इस कारण लोग, खासकर आज का युवा वर्ग, कतराने लगा है मंदिर से, पूजा से, अभिषेक से, धर्म से डरने लगा है। वो कोई और मार्ग तलाशता है, बोले नहीं यहाँ तो नहीं आना, कहीं और वहाँ चलेंगे जहाँ शांति मिलेगी। शांति से हम बैठ तो सकते हैं, विचार कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जो भी हमें समझ में आता है पढ़ सकते हैं, ध्यान आदि कर सकते हैं। तो वो इस समीचीन मार्ग को छोड़ करके विपरीत मार्ग पर चलने लगा है। तर्क यही देता है। वो कौन सा तर्क देता है? देख लिया, बहुत धर्म करने वालों को मैंने देख लिया,
सारे बूढ़े ठूणों को देख लिया जो मंदिर में भीड़ लगा करके रहते हैं, क्या धर्म करते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। बोले उससे तो अच्छे हम हैं, हम घर में तो रहते, शांति से तो रहते कम से कम। यही तर्क सुनने मिलता है कि नहीं? आपके बच्चे पढ़े लिखे, ऐसा क्यों उनकी मानस बन गया, उनकी मानसिकता ऐसी क्यों बन गई? उसमें दोष उनका नहीं है, दोष किनका है? जो धर्म के नाम पे धर्म का अभिनय करते हैं। और यदि हमें देख करके दुनिया पीछे हटने लगे तो समझना हम अप्रभावना में सबसे बड़ा निमित्त बन रहे हैं। सम्यक दृष्टि जो जीव होता है, प्रभावना करने वाला होता है, वह सहयोगी होता है, प्रेरित करने वाला होता है, लोगों को जोड़ने वाला होता है धर्म से। लेकिन एक एक्टिविटी को देख करके बहुत सारा युवा वर्ग पीछे हट रहा है, तो सारा का सारा श्रेय किसे जाएगा? उन अभिनय करने वालों को, नाटक करने वालों को श्रेय जाएगा। क्योंकि उनके आचरण को, उनकी प्रवृत्ति को देख करके लोग धर्म की ओर आकृष्ट नहीं हो रहे, बल्कि धर्म से विमुख हो रहे हैं, शिकायत करते हैं। हर घर में ऐसे बच्चे मिल जाएंगे आपको, आपके अपने बच्चे ही शिकायत करेंगे। तो आपने क्या सिखाया अपने बच्चों को? यही सिखाया ऐसा धर्म करना चाहिए? नहीं, ये नहीं सिखाया। बोले ऐसे धर्म से दूर होना चाहिए, ये सिखाया ही थी आप लोगों से। आचार्य भगवान कहते हैं हमें लेबल नहीं लेवल देखना है, लेकिन सब लेबल के चक्कर में पड़े हैं। लेवल के चक्कर में कोई नहीं पड़ता है, सब क्वांटिटी के चक्कर में पड़े हैं, क्वालिटी के चक्कर में तो कोई आता ही नहीं। क्वालिटी से किसी को कुछ लेना देना नहीं है। बोले क्यों हमारे पास भी, क्यों उनके पास भी? बोले कौन सा क्यों? बोले हमारा क्वांटिटी वाला क्यों है, आपका क्वालिटी वाला, आचार्य भगवान का क्वालिटी वाला क्यों है? तो बोले क्यों तो दोनों के पास है, पर क्वांटिटी वाले क्यों से काम नहीं चलेगा, क्वालिटी वाले क्यों से काम चलेगा। थोड़ा सा निवेदन कर दें। अब बहुत हुआ नाटक, कड़वे शब्दों में कह रहे, खुले शब्दों में कह रहे, बहुत हुआ अभिनय, अब हमारे नहीं गुरु जी के शब्द हैं। अब तो कम से कम ये नाटक, ये गोरख धंधा, ये अभिनय अब तो बंद हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? अपने लिए ना सही, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सही, अपने बच्चों के लिए सही। यदि बच्चों को सही मार्ग में लगाना चाहते हो, उन्हीं के लिए सही, उनका अच्छा भविष्य देखना चाहते हो, तो ये सोच अपने भीतर लेकर के आ जाओ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।